नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हेड़ा खान बाबा आश्रम। हेड़ा खान बाबा आश्रम हेड़ा खान गांव के पास स्थित है, जो कुमाऊं में नैनीताल ज़िले में है। ये हल्द्वानी से करीब 40 किलोमीटर दूर है। हम हल्द्वानी से यहाँ आज जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पहाड़ों की घुमावदार सड़कों और हरे भरे जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास होने लगता है। बहुत तरीके के पक्षी आपको यहाँ दिखेंगे। हमने यहाँ पे बहुत सारे तोते देखे। ड्राइविंग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार है। रास्ते में आपको जगह जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में चलते हुए सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंदिरों के इस तरीके से द्वार दिखते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी घास की गठरियां सर पर उठाए जाती हुई घसियारिन भी अक्सर दिख जाती हैं। हल्द्वानी से 2 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं हेड़ा खान गाँव, जहाँ पे ये आश्रम है। ये जो चौड़ी सी नदी आप सामने देख रहे हैं, ये है गौला नदी। और गांव में एंटर करने से पहले ही हमें बहुत सारी गाड़ियां दिखने लगी। हमें पता चला कि गांव में कोई बारात आई हुई है, इसलिए ये बारातियों की गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं। इस वजह से हमें पार्किंग ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। हेड़ा खान गाँव एक छोटा सा गाँव है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपको यहाँ पहुँचते पहुँचते भूख लग जाती है तो आश्रम के कैफेटेरिया में आप खा सकते हैं। साथ ही गाँव वालों ने यहाँ पे छोटे से ढाबे खोले हुए हैं, आप वहाँ भी खा सकते हैं। पार्किंग ढूंढते ढूंढते बारिश शुरू हो गई। गाड़ी के शीशे में आप देख रहे हैं बारिश की बूंदें हैं। और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी सही जगह पे पार्क की, बारिश बहुत तेज़ हो गई। अच्छी बात ये थी कि सामने ही आश्रम दिख रहा था, तो हम उतरे गाड़ी से और आश्रम की ओर पैदल पैदल चल पड़े। ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं गड्ढा सा, ये गधेरा है। गधेरा यानी क्रीक। बारिश के मौसम में ये गधेरा पानी से भर जाता है और गौला नदी भी पूरे उफान में होती है। ये है हेड़ा खान गांव और हम लोग अब पैदल आश्रम की ओर जा रहे हैं। थोड़ी सी ऊंचाई है। यहाँ बहुत सारे बे लीफ यानी तेज पत्ते के पेड़ हैं। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये तेज पत्ते के हैं। उत्तराखंड में तेज पत्ता बहुत बहुतायत में पाया जाता है। ये है आश्रम का गेट। आश्रम के अंदर पहुंचते ही बहुत ही शांत अनुभव होता है। ये जो बाईं साइड आप देख रहे हैं, ये रहने की व्यवस्था है। तो गेस्ट हाउस हैं। साथ में यहाँ पे साधु सन्यासी भी रहते हैं। सफाई का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। पहाड़ों के बीच ये आश्रम बहुत ही सुकून देने वाला है। शहर से दूर होने के कारण इस आश्रम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। ये एकदम टूरिस्टिक डेस्टिनेशन नहीं है अभी, इसलिए यहाँ और ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। अब हम आश्रम के मंदिर वाले प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जब आप आश्रम की ओर अंदर जाते रहते हैं तो आपको लगता है जैसे आप किसी की छत में चल रहे हैं, क्योंकि जो आवासीय व्यवस्था है वो भी साथ साथ में ही है। एक छोटा सा बगीचा है। उसे जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको सामने ही मेडिटेशन एरिया दिखता है, जहाँ पे हेड़ा खान बाबा जी की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। इस एरिया में घुसते ही पक्षियों की आवाज़ें आने लगती हैं और पता चल जाता है कि ये एरिया परफेक्ट है मेडिटेशन के लिए। और सामने दिखती है गौला नदी। ये पवित्र स्थल महावतार हेड़ा खान बाबा जी को समर्पित है। बाबा सन 1970 में कुमाऊं क्षेत्र की यहाँ की एक गुफा में प्रकट हुए थे और 1984 में उन्होंने यहीं महासमाधि ली।
भक्तों का मानना है कि बाबा एक दिव्य अवतार थे, एक शाश्वत सत्ता जो मानवता को सत्य, प्रेम और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन हेतु प्रकट हुए थे। आश्रम की हरियाली के बीच बहती गौला नदी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। चारों तरफ फैले जंगल, नदियां और विशाल हिमालय इस वातावरण को और भी शक्तिशाली और शांत बना देते हैं। अब हम जा रहे हैं आश्रम के दूसरे हिस्से की ओर, जो गौला नदी के उस पार है। तो पहले हमें नीचे गौला नदी में उतरना है, फिर गौला नदी को क्रॉस करना है और उसके बाद हम दूसरे आश्रम में पहुंचेंगे। जो इस आश्रम का मेडिटेशन एरिया था, मैंने उसका वीडियो नहीं लिया है क्योंकि मैं वहाँ की शांति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। दूसरे आश्रम में जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों के ख़त्म होते ही एक बगीचा है। इस बगीचे में भी लोग मेडिटेशन करते हैं। यहाँ का आश्रम की जो दिनचर्या है, उसमें दैनिक आरती, मंत्र जप और मौन ध्यान होता है। देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे रहने वाले जो मैंने लोग देखे वो ज़्यादातर विदेशी सैलानी थे। इस आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी है। और यहाँ के कैफेटेरिया का जो प्रसाद है वो काफ़ी सादा और बहुत स्वादिष्ट होता है। इस तरीके के यहाँ पे पत्थर थे इस बगीचे को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे काम करने वाले एक साधु बता रहे थे कि कुछ साल पहले जब गौला नदी में बाढ़ आ गई थी, तो ये जो बगीचे वाला एरिया था ये पूरा बाढ़ में बह गया था और फिर से इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ के जो गेस्ट आते हैं, ज़्यादातर जो विदेशी सैलानी होते हैं, उन लोगों ने इस बगीचे का निर्माण किया। तो वॉलंटियर्स की सेवा से ही इस आश्रम में मेजर काम होते हैं। अब ये गेट है छोटा सा और उसके बाद ये बगीचा ख़त्म हो जाता है। और अब हमें सामने दिखने लगती है गौला नदी। नदी अभी तो सूखी हुई है, पर बरसात के सीज़न में ये एकदम ऊपर तक भर जाती है। अभी क्योंकि सूखी हुई है तो यहाँ पे छोटे छोटे छप्पर बने हुए हैं जिस पे लोगों ने दुकानें खोली हैं, जिसमें चाय की, स्नैक्स की व्यवस्था होती है। सामने जो आप एक छोटी सी आकृति देख रहे हैं इमारत की, वो आश्रम का दूसरा हिस्सा है। नदी में थोड़ा सा पानी है और उसे क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एक लकड़ी का कच्चा पुल बनाया हुआ है। श्रद्धालुओं ने ही ये पुल यहाँ पे बनाया और आप बहुत आसानी से इस छोटी सी नदी की धारा को क्रॉस कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहे तो नदी पे चल के भी क्रॉस कर सकते हैं, पर ये पुल थोड़ा सेफ है क्रॉस करने के लिए। अब हम नदी के एकदम बीचों बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ से चारों तरफ नज़रें घुमाने में एकदम शांति का अनुभव होता है। लगता है कि जैसे हम एकदम ध्यान में आ गए हों।
हम आश्रम के दूसरी ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ एंटर किया और पीछे देखा कि नदी कितनी चौड़ी है। आश्रम के इस वाले हिस्से में भी बहुत हरियाली है। यहाँ पे भी अलग अलग मंदिर हैं। ये जो छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हैं, ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे शांति का असीम अनुभव होता है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, तो आप अपने साथ कुछ फल या खाने की सामग्री ना लेके जाएं, क्योंकि बंदर आप पे झपटने लगते हैं। मैं बार बार यहाँ आश्रम से खड़े होकर गौला नदी देख रही थी। सीढ़ी में ऊपर जाने से पहले आपको ये एक छोटी सी गुफा दिखती है। तो ये वो गुफा है जिसमें 1970 में महाअवतार बाबा जी पहली बार प्रकट हुए थे। यहाँ पे गांव वालों को वो दिखे थे। कहते हैं कि उनकी आयु उस समय 13 वर्ष के बालक की थी और यहीं पे वो ध्यान कर रहे थे। इस गुफा से बाहर गौला नदी एकदम साफ दिखती है। इस गुफा के बगल में ही एक दूसरी गुफानुमा एक छोटा सा आश्रम बनाया गया है। इस पे जाके आप बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। और उसके अंदर भी एक छोटा सा द्वार है, उसमें भी आप जा सकते हैं। इस आश्रम के दर्शन करके हम वापस चल पड़े रोड की ओर। तो रास्ता फिर से वही है, आपको पगडंडी पार करके, गौला नदी पार करके उस ओर दोबारा जाना है। ये कुछ जो गेस्ट रूम्स हैं उसके बाहर का सीन है। फिर हम लोग वापस रोड पे आ गए अपनी गाड़ी के पास। वहाँ पे एक दुकान थी, तो वहाँ से मैंने चाय ली और जो कुमाऊं में फेवरेट एक फेन मिलता है वो मैंने खाया। यहाँ से गौला नदी का आनंद उठाया। मेरा भी ले ली। और हेड़ा खान आश्रम को नमन करते हुए, यहाँ की प्रकृति को धन्यवाद देते हुए हम लोगों ने कुछ समय यहाँ पे गांव में ही एक शांत जगह पे बैठ के बिताया। और फिर हम वापस चल पड़े अपने गंतव्य हल्द्वानी की ओर। आते आते बारिश भी रुक गई थी, इसलिए ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और शाम भी होने वाली थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हेड़ा खान बाबा आश्रम का ये एक छोटा सा ट्रिप? इस ट्रिप को आप हल्द्वानी से एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, पर सुझाव मेरा ये रहेगा कि आप बारिश के मौसम में यहाँ ना जाएं, क्योंकि रास्ता ख़राब रहता है और गौला नदी भी एकदम उफान पे रहती है। दोस्तों, आगे भी मैं कुमाऊं की इस तरीके की यात्राओं की वीडियो लेके आते रहूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।